नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मिश्रित भिन्नों का गुणा और भाग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इन उदाहरण की सहायता से कि मिश्रित भिन्नों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है और ये सवाल भी करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा सवाल क्या है, 2 सही 1/2 को हमें यहाँ पर गुणा करना है 1 सही 1/3 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिश्रित भिन्न है इस मिश्रित भिन्न से गुणा हो रही है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको को जोड़ बाकी में बताया था कि मिश्रित भिन्न का जब भी कोई भी सवाल करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको सरल रूप में बदलना है। ठीक है, तो 2 सही 1/2 को सबसे पहले हम सरल रूप में बदलेंगे। तो देखिए, इसको सरल रूप में कैसे बदलते थे, जो हर है उसको आगे वाली संख्या से गुणा करना है और फिर जितना भी गुणा आता है उसको अंश से जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और बटा में जो यहाँ पर हर में वो का वो यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, फिर ये गुणा का हम यहाँ पर गुणा ही रखेंगे। अब देखिए क्या है, 1 सही 1/3। अब इसका सरल रूप उसी तरीके से करना है जिससे इसको किया है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं ये भी सरल रूप में बदल गया है। इसका 2 सही 1/2 का सरल रूप 5/2 और 1 सही 1/3 का सरल रूप कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, अब इनको हम दोनों को आपस में गुणा करना है। तो सिंपली ये तो भिन्न का गुणा एक भिन्न से हो गया। कैसे करते थे भिन्न का गुणा भिन्न से, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, यानी कि 5 गुणा 4 बटा में हम लिख देंगे 2 गुणा 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यदि अगर संख्या छोटी छोटी है तो सीधा गुणा कर दीजिए और भी नीचे वाले को भी सीधा गुणा कर दीजिए। अगर संख्या बड़ी हो जाती है तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कट रहा है, देखिए 2 का भाग 2 में एक बार और इस 4 में कितनी बार चला जाएगा 2 बार। तो अभी गुणा करिए, 5 गुणा 4 नहीं 5 गुणा 2 करना है क्योंकि 4 तो कट गया है 2 बार। 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 बटा में ये 1 है, पहले था 2 लेकिन कट गया 2 के पाड़े से, तो 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3। तो आप कह सकते हैं 2 सही 1/2 को गुणा किया 1 सही 1/3 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 10/3 आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और सवाल करते हैं इसी से जुड़ा हुआ, ताकि ये कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या सवाल है, 1 सही 1/2 गुणा 2 सही 1/3 गुणा 1 सही 2/3 है। हमें इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, और ये तीनों क्या है अपने आप में एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो गुणा करने से पहले इसको हमें एक सरल रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये 1 सही 1/2 है, तो इसको कैसे बदलेंगे, देखिए 2 को इससे गुणा कराएंगे, 2 गुणा 1 2, 2 रे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। ठीक है, ये बीच वाला गुणा का गुणा रखेंगे तो यहाँ पर भी हम गुणा लिखेंगे। फिर ये 2 सही 1/3 है, इसको सरल रूप में बदलना है तो इससे गुणा करेंगे और फिर ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और ये एक ऊपर वाला अंश एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और बटा में ये क्या है 3, तो 3 का 3 लिखेंगे। ये गुणा का गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अब ये हर और ये आगे वाली संख्या को गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 3, 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये वही साधारण संख्या है, सीधा हम यहाँ तो अगर कटती है तो काट देंगे, अगर नहीं कटती है तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कट रहा है 3 का भाग 3 में एक बार और इस 3 में कितनी बार जाएगा एक बार। देखिए तो देखिए संख्या को काटते कैसे हैं, आप जब भी ऐसे याद रखिएगा बीच में क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस माइनस में आपने काट दिया तो गलत हो जाएगा। तो बीच में अगर गुणा है तब आप किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं, या किसी भी भिन्न के हर को किसी भी भिन्न के अंश से काट सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि हर हर को मत काट देना और अंश अंश को नहीं काटना है, अंश को हर से काटना है, किसी के भी भिन्न को किसी के भी अंश से काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 का भाग 3 में एक बार, इस 3 में एक बार। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 गुणा, ये ऊपर क्या बन गया है 1 गुणा 7 7, 7 गुणा 5 कर देंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे 7 गुणा 5, क्योंकि एक को गुणा कराओ ना करो एक ही बात है, तत्समय ये तो 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर फाइनल कितना आता है, 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 35 बटा में 2 गुणा 3 आपका हो जाएगा 6, और यही आपका क्या है आंसर है। तो आप कह सकते हैं जब 1 सही 1/2 गुणा 2 सही 1/3 गुणा 1 सही 2/3 को गुणा करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है 35/6, और यही हमारे यहाँ पर क्या है आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मिश्रित भिन्नों का गुणा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्नों के भाग की ओर। अब देखिए हमारा भाग का सवाल क्या है, 1 सही 1/3 में हमें भाग लगाना है 2 सही 2/3 का, यानी कि इसका इसमें भाग देना है। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए ये सबसे पहले क्या है, एक मिश्रित भिन्न, तो सबसे पहले इसको सरल रूप में बदलेंगे जैसा कि हमने जोड़ बाकी गुणा सब में किया था। तो देखिए इसको करेंगे तो 3 गुणा 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3। ठीक है, अब ये भाग है तो यहाँ पर भी भाग का भाग ही लगाएंगे। फिर इसको सरल रूप में बदलेंगे तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो स्टेप बनी है ये क्या है, एक भिन्न का भाग भिन्न में, यानी कि इसका भाग इसमें देना है। तो भिन्न का भाग भिन्न में कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे करते हैं, 4/3
और ये जो भाग है ये किसमें बदलता है, हमेशा गुणा में बदलता है, ठीक है। और जो भाग के दाहिनी ओर वाले भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम होता है, यानी कि 8/3 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, भिन्न का गुणा। अब इसको आसानी से सरल कर सकते हैं हम। देखिए 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और इस 3 में 3 का भाग एक बार, क्योंकि कट रहे थे एक दूसरे से। तो ये 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और इस 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर ये सब आपस में क्या है, कट गए। तो देखिए फाइनल क्या बचा, 1 गुणा ये 1 गुणा ये कितना हो जाएगा, 1 बटा में ये 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2। और यही हमारा क्या है, फाइनल का आंसर है। तो देखिए सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न दी जाती है तो उसको सबसे पहले आपको सरल रूप में बदलना है, ठीक है। सिर्फ सरल रूप बदलने के बाद ये तो भिन्न का भाग हो चुका है। और भिन्न का भाग कैसे करते थे, याद करो, पहले वाले भिन्न को वैसा का वैसा लिखते हैं, अगला जो भाग का चिन्ह होता है भाग का चिन्ह बदल देते हैं गुणा में, और इस भाग की जो दाहिनी ओर वाली भिन्न होती है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम 8/3 का कितना हो गया, 3/8। अब ये क्या बन गया, भिन्न का गुणा हो गया, भिन्न का भाग से भिन्न का गुणा हो गया। अब भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से कराइए और हर को हर के डायरेक्ट आप गुणा करा के लिख सकते हैं। लेकिन जब संख्या कटती है तो आप काट भी सकते हैं। इस भिन्न के अंश से देखिए 4 में 4 का भाग एक बार, और इस 8 में 2 बार चला गया। 3 का भाग 3 में एक बार, इस 3 में एक बार चला जाएगा, कट गए ये दोनों। तो 1 गुणा 1 1 लिख दिया, और 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 1/2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और आज का हमारा अंतिम सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है, 1 सही 1/4 भाग 2 सही 2/3 भाग 1 सही 1/2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वैसा ही सेम तरीका है। तो सबसे पहले इस 4 को 1 से गुणा कराएंगे, 4 गुणा 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/4, ठीक है। इस भाग को भाग ही रहने देंगे। देखिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8/3, ठीक है। अब ये भाग है, भाग का भाग रहने देंगे। अभी जो 1 से 1/2 है इसको इससे गुणा कराएंगे तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर, अब आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बन गया है, भाग, और ये बन गया आपका भिन्न का भाग। अब भिन्न का भाग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/4 का 5/4, पहले वाले भिन्न को वैसा का वैसा लिखना है, और इस भाग को किस में बदलना है, गुणा में। और इसकी जो दाहिनी ओर है भाग के उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, यानी कि 8/3 का कर देंगे 3/8। ये भी भाग किस में बदल जाएगा, आपका गुणा में, और इस भिन्न का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, 3/2 का हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब अगर संख्या एक दूसरे से कटती है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटती है तो डायरेक्ट अंश कौन से गुणा कराइए, हर को हर से। देखिए 3 का भाग 3 में एक बार, और इस 3 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार। इस 2 का भाग 2 में एक बार, और इस 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या बचा, 5 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5 बटा में 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 16। तो आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा। तभी आपको किसी के भी अंश को किसी के भी हर से काट सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/16। तो उम्मीद है आपको ये मिश्रित भिन्नों का गुणा और भाग समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।